तो गाइस व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय प्रणीत यूट्यूब चैनल। मैं प्रणीत पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्प्योर का पार्ट 4। तो गाइस ये इसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस हम लोग अपने पेपर पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्प्योर। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। जब हमें सोल्यूट का मास दिया होगा और सोल्यूशन का मास दिया होगा तो हमें उन दोनों को डिवाइड करके 100 करना है। फिर देते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन अपॉन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। फिर थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन अ टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन। अब इसने सोल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है 40 ग्राम और सॉल्वेंट दे रखा है 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमें सोल्यूशन का मास निकालना है और इन दोनों का परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले हम आंसर्स लिखते हैं। देन मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा क्या है 40 ग्राम और मास ऑफ सोल्यूशन के लिए हमें मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो हम लोगों को बताइए कि सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो जब हमें सॉल्यूट भी दे रखा है सॉल्वेंट भी दे रखा है तो हमें इन दोनों को प्लस कर देना है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 320 ग्राम तो इज इक्वल्स टू 360 ग्राम हो जाएगा अब हमारा। तो अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सॉरी गाइस, तो हमारा फॉर्मूला ये है कि मास बाय मास वॉल्यूम परसेंटेज का मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अब हमारा सॉल्यूट 40 ग्राम है तो 40 ग्राम अपॉन 360 इंटू 100। 40 हमें दे रखा था, 360 हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया और इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। 4 9 जा 36। अब 100 अपॉन 9 है तो इसका हम परसेंटेज निकालते इधर डिवाइड कर 9 1 जा 9, इधर 1 आ गया, 10 1 जा, तो इधर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, इधर 0। तो गाइस हम कितना भी डिवाइड कर ले यही मतलब ये रिपीटेशन होता रहेगा तो हम लिख देंगे 11.1%। तो गाइस अब हमारा आंसर आ गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन की बारी आती है। हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन, द सॉल्यूशन कंटेन 40 ml ऑफ सॉल्यूट इन 340 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन अ टर्म ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से इसका टर्म निकालना है। तो सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन हमारा क्या है 40 ml। सोलवेंट ऑफ अ सॉल्यूशन हमारा 380 ml है, सॉरी 340 ml।
तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन करने के लिए हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करना होगा। तो सॉल्यूट 40 + 340 ml इज इक्वल्स टू 380 ml। हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल गया। अब वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमारा सॉल्यूट क्या है 40 ml। तो 40 अपॉन में 380 इंटू 100। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। 4 को हम 2 से 4 और 38 को हम 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारा ये 19 हो जाएगा, 19। तो 200 अपॉन में 19। तो अगर 200 को हम 19 से डिवाइड करते तो इसका आंसर आएगा 10.52%। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस ये अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 K, फाइंड दिस कॉन्सेंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब तो इसमें हमें मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला इसमें हमें अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इसमें ग्राम में दिए है। तो हमें मास बाय मास परसेंटेज का इसमें करना है। तो आंसर 3, सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूट ऑफ अ solution is equals to 36 gram solvent of a solvent of a solution is 100 gram। अब solution mass of solution is equals to 100 plus 36 is equals to 136 grams। तो अब हम बात करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही हमारा फॉर्मूला है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब हमारा मास ऑफ सॉल्यूट का 36 ग्राम अपॉन 136 में इंटू 100। तो अब इसे हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा 12, 4 जा 12, 1। तो ये सॉरी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे हटा देते हैं। तो इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, शायद ये देखो 2 से डिवाइड हो जाए। तो 2 1 जा 8 जा, 2 6 जा 8 जा। तो इसमें ये हो गया डिवाइड। अब इसको 9 से 3 और 4। तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 900 डिवाइड बाय 34। तो इसका आंसर आएगा 26.47%। मैं आप लोगों का कैलकुलेशन करके टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। गाइस मैं इन्हीं 3 क्वेश्चंस पर वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये ठीक नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी
अगर आपने इस वीडियो को 75 लाइक्स तक पहुंचा दिए तो मैं न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स या फिर अच्छे से समझ में ना आए हो तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बता सकते हो, मैं उसको पार्ट 2 बनाकर उसमें और न्यूमेरिकल समझाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स में छोटा मोटा डाउट होगा तो वो आपके समझ में आ जाएगा। और ये 3 न्यूमेरिकल्स के देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब कभी भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए।